नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो 12th बोर्ड के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। और टॉपिक है अपने फिज़िक्स का एक तरह से फंडामेंटल जो होता है, यानी कि बेसिक जहाँ से स्टार्ट होती है 12th फिज़िक्स की, वो अपना चार्ज वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? चार्ज वाला। तो चार्ज का मीन है क्या? चार्ज होता क्या है? तो आपने सब्जी का नाम सुना होगा। अपन ने मान ली सब्जी दो तरीके की बन गई। कितने तरीके की बन गई? दो तरीके की। एक बन गई खराब और एक बन गई अच्छी। सब्जी क्या है? एक पदार्थ, ठीक है। खराब बन गई तो क्या करोगे? थोड़ा सा खाया और साइड में फेंक दोगे। इसका मतलब आप उससे दूर जा रहे हो, और दूर जाने का मतलब प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। तो इससे आप दूर जा रहे हो, इसका मतलब रिपल्सन। और अच्छी बन गई तो क्या करोगे? बहुत ज़्यादा खाते हो और तपेली में रोटी डाल के सारी को साफ कर जाते हो, तो उसकी तरफ अपन क्या हो रहे हैं? आकर्षित। आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन, ठीक है। रिपल्सन और अट्रैक्शन यानी कि प्रतिकर्षण और आकर्षण एक तरह से क्या होता है? बल। चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो चुंबकीय बल हो, ठीक है। क्या होता है? बल। अब अपन ने सब्जी के स्वाद के कारण पास और दूर गए। अपन ने ये नहीं देखा कि उसमें कितना नमक है, कितनी मिर्च डली हुई है, कितना तेल है, लेकिन अपन को स्वाद आया तो अपन पास हो गए, स्वाद नहीं आया तो अपन दूर हो गए। इसका मतलब स्वाद जो है वो एक तरह से गुण हो गया। तो गुण ही आवेश है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न करे या महसूस करे। उस गुण को अपन क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। यानी कि प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न करे। दूसरी परिभाषा और है, जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है। तो जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता ही किसको दर्शाती है? आवेश को। इसका मतलब आवेश दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? आवेश दो प्रकार के। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और त्यागने वाले पे क्या आता है? प्लस। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब अधिकता हो गई, तो अधिकता का मतलब ग्रहण करने वाले पे क्या आता है? माइनस। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अब आवेशों का जो प्रकार बताया था वो बताया था फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। अब आवेश को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है या फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा इंटू समय। क्या होता है? विद्युत धारा इंटू समय। तो एसआई यूनिट में इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं? सी से। किससे दर्शाते हैं? सी से। सीजीएस में जो इसका मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। या दूसरा और है इसका स्थिर
वैद्युत मात्रक यानी कि ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, और 1 कूलाम बराबर में होता है 3 × 10⁹ ESU। क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU। एक अन्य मात्रक और होता है इसका, वो होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या होता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका दूसरा नाम एक और है एब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम। और 1 कूलाम बराबर में होता है 1/10 EMU। कितना होता है? 1/10 EMU। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या? सबसे बड़ा मात्रक, ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है, ये होता है फैराडे। और 1 फैराडे बराबर में होता है 96500 कूलाम। ये वाला जो है वो एग्जाम में आता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराडे। 1 फैराडे में कितने होते हैं? 96500 कूलाम। तो अपने पास 3 मात्रक हो गए, ESU, कूलाम और एक EMU। इनमें छोटा मात्रक कौन सा होगा? ESU। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, छोटा मात्रक ESU। अब हो सकता है कि माइक्रो, नैनो, वो तो चीज़ अलग ही है, वो तो काफ़ी छोटी राशियों में चली जाती है। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है आवेश के गुण से। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले बात आती है कि कोई भी आवेश है या कोई भी भौतिक राशि की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो सदिश है या अदिश। सदिश का मतलब फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए और अदिश का मतलब उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो। तो अदिश आवेश जो है वो आवेश एक क्या होती है? अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। देखो कैसे, ये 2 वस्तुएं मेरे पास, क्या है? 2 वस्तुएं। अभी अपन बात रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान एक तरह से क्या होता है? आवेश। तो ये आवेश इसमें से ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने की जो दिशा है वो फिक्स नहीं है। इसका मतलब आवेश एक तरह से क्या होती है? अदिश राशि। सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोल रहे हैं? आवेश। इसका मतलब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। थर्ड पॉइंट, ये जैसे मेरे 2 हाथ हैं, मान लेते हैं अपन, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें से मैंने 50 निकाल के किस में डाल दिए? इस वाले में। तो कितने हो गए? 150। इसमें कितने बचे? 50। अब ज़्यादा वजन किसका होगा? पहले दोनों का बराबर था, अब किसका ज़्यादा होगा? 150 लाख। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गए तो ग्रहण करने वाला कौन हुआ? ये। देने वाला कौन हुआ? ये। देने वाले पे क्या आता है? प्लस। लेने वाले पे क्या आता है? माइनस। इसका मतलब ऋणावेश का द्रव्यमान अधिक और धनावेश का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? ये एग्जाम में आया हुआ है कि ऋणावेश और धनावेश में से द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता है? किसका ज़्यादा होता है? ऋणावेश का। चौथी प्रॉपर्टी कि जो आवेश है वो आवेश सदैव क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या होता है? इसका मतलब आवेश को अपन ने तो उत्पन्न कर सकते नहीं नष्ट कर सकते, केवल अपन बदल सकते हैं। धनावेश से किस में ले जा सकते हैं? माइनस में, और माइनस से किस में ले जा सकते हैं? प्लस में। देखो पहले 100 कितने थे? 200।
50 और 150 कितने हैं? 200, यानी कि पहले भी 200 थे बाद में भी 200 थे। इसका मतलब आप आवेश को केवल परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन उसको व्युत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से नहीं तो नष्ट कर सकते नहीं ही उसको व्युत्पन्न कर सकते। पांचवा जो गुण है वो पांचवा गुण क्या है कि जो आवेश होता है वो आवेश सदैव क्या होता है, आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत। इस क्वांटीकृत का मतलब मूल गुणों में पढ़ाऊंगा डिटेल में इसको। अब देखना छठे, 7वें और 8वें नंबर की प्रॉपर्टी। अपन 3 कंडीशन में मान रहे हैं आवेश, एक तो स्थिर अवस्था में, एक समान वेग से गतिशील है और एक क्या है, त्वरित। ठीक है, अगर आवेश स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है तो अपने चारों ओर केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। अगर समान वेग से गतिशील है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बात आती है त्वरित की। त्वरित का मतलब है कि वेग परिवर्तनशील वाली स्थिति में, किसमें आएगा, वेग परिवर्तन। इसका मतलब गति तो कर रहा है, गति कर रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में क्या उत्पन्न करता है, विकिरण ऊर्जा। कौन सी उत्पन्न करता है, विकिरण ऊर्जा। इन विकिरण ऊर्जा को बोलते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो स्थिर कौन सा उत्पन्न, केवल विद्युत क्षेत्र, समान वेग से गतिशील विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित वेग से गतिशील होता है तो विद्युत प्लस चुंबकीय और उसके साथ साथ में विकिरण ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ये जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिकों से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है। लास्ट प्रॉपर्टी बच गई आवेश की। जैसे मेरे पास ये वस्तु है, क्या है, ये वस्तु है, ये अभी विराम अवस्था में, मैंने मान लिया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसको क्या कराया, गति करवाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे, क्योंकि 10 थे तो 10 ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में आवेश का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब आवेश पर चाल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं आवेश का निश्चरता का नियम। क्या बोलते हैं इसको, आवेश का निश्चरता का नियम। तो ये 10 गुण हैं अपने पास आवेश के। तो यहाँ से जो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का बनता है, इन तीनों से कुछ भी बन सकता है। और एक सिंपल आता है कि आवेश को परिभाषित कीजिए तथा उसके कोई 2 गुण लिखिए। तो उस स्थिति में आप कोई से भी गुण लिख सकते हो। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा आवेश के मूल गुण से, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही।